आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या छत्तीसगढ़ उड़ता पंजाब की राह पर है? यह सवाल आज हर उस माँ बाप के जहन में है जिसने अपने बच्चे को कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा है या फिर हॉस्टल में रहने के लिए। जिस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता था, वहां अब ड्रग्स का जहर घोला जा रहा है। मामला अब केवल शराब या गांजे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजधानी रायपुर की गलियों में अब एमडीएमए, कोकीन और सिंथेटिक ड्रग का धंधा हाईटेक हो चुका है। हाल ही में रायपुर समेत पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पर्दाफाश किया है जिसका मास्टरमाइंड कोई लोकल अपराधी नहीं बल्कि दिल्ली में बैठा एक विदेशी नागरिक है, जिसे पूरी दुनिया भूतनाथ के नाम से जानती है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस डेड ड्रॉप सिस्टम और विदेशी नेटवर्क के बारे में बात करेंगे जो युवा पीढ़ी को दिमक की तरह चाट रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दिल्ली में बैठकर पूरे सिंडिकेट को चलाने वाला भूतनाथ असल में एक नाइजीरियन नेटवर्क का हिस्सा है। महेश खड़का और कुसुम हिंदुजा जैसे प्यादे दिल्ली के पटपड़गंज और महिपालपुर से इस पूरे खेल को ऑपरेट कर रहे थे। इनका काम था दुबई से आने वाली ड्रग्स की खेप को कोरियर के जरिए छत्तीसगढ़ पहुंचाना। ये कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि ये प्रोफेसर गैंग से जुड़े हुए हैं जो कोडिंग और डिजिटल पेमेंट के जरिए पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। दिल्ली से महेश खड़गा और कुसुम नाम के दो जो रायपुर के ही है बट रिसेंटली दिल्ली में सेटल हो गए, तो वो लोगों के द्वारा एमडीएमए ड्रग्स और पार्टी पिल्स जो एक्सटेसी पिल्स होते हैं उसको लगातार रायपुर में भेजा जा रहा है और कुणाल नाम के लड़के के पास में वो स्टॉकअप कर रहे थे। इस ड्रग्स नेटवर्क की जड़ें 7 समुंदर पार तक फैली हुई है। जांच में पता चला है कि ड्रग की खेप सबसे पहले दुबई से भारत भेजी जाती है और उसके बाद इसे गुजरात में रिफाइन किया जाता है और फिर पहुंचती है दिल्ली। यहीं से भूतनाथ और उसका सिंडिकेट कोरियर बॉक्स के जरिए इसे रायपुर भेजता है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे सफर में फर्जी पहचान और फर्जी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। कोरियर कंपनी को भी पता नहीं होता कि उस पार्सल के भीतर मौत का सामान पैक है। अब बात उस सिस्टम की जिसने पुलिस को सालों तक छकाया, डेड ड्रॉप सिस्टम। कल्पना कीजिए आपको ड्रग्स चाहिए लेकिन आप पेडलर से कभी नहीं मिलते। आरोपी कुणाल मंगतानी जैसे लोग रायपुर में इस माल को रिसीव करते थे। इसके बाद रैपिडो राइडर का इस्तेमाल कर उन पैकेट्स को शहर के किसी सुनसान कोने, किसी पेड़ के नीचे या किसी डिवाइडर के पास रखवा दिया जाता। पेडलर वहां से हट जाता और ग्राहक को उस जगह की लाइव लोकेशन और वीडियो भेज दी जाती। ग्राहक वहां पर पहुंचता और चुपचाप अपना पैकेट उठाकर चला जाता। न चेहरा देखा, न आवाज सुनी। यही है डेड ड्रॉप का खौफनाक खेल। कुछ लोग रैपिडो ड्राइवर्स जो है वो अलग अलग लोकेशंस पे एमडीएमए ड्रग को छोटे पार्सल्स में डाल के कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे हैं बोल के ऐसे कुछ जानकारी मिल रही थी। तो हम लोग लगभग 1-1.5 महीने से इसको कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेजेस और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए। तो इसमें ये बात सामने आई कि कुणाल जो है कुसुम हिंदुजा जो दिल्ली के रहने वाली है, तो उससे बात करके संपर्क में उसको रैपिडो ड्राइवर्स के माध्यम से अलग अलग लोकेशंस में कस्टमर्स को डिलीवरी करवाया जा रहा है। टोटल 48 ग्राम्स का एमडीएमए और 8 पार्टी पिल्स का जब्ती हुआ है, जिसका टोटल मशहूर कीमती लगभग 10 लाख के आसपास है। टोटल 6 आरोपी है, 4 लोकल के हैं, एक कुणाल है जो एमडीएमए ड्रग को स्टॉक करता है यहाँ लोकल सप्लाई के लिए, 3 रैपिडो ड्राइवर्स है और 2 दिल्ली के मास्टरमाइंड्स है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ में अब गांजा केवल ओडिशा या फिर बस्तर के जंगलों से नहीं आ रहा। अब अपराधी हाइड्रोपोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें बिना मिट्टी के केवल पानी और नियंत्रित लाइट के जरिए गांजे की खेती की जाती है। यह गांजा सामान्य गांजे से 10 गुना ज्यादा महंगा और घातक होता है।
हाल ही में रायपुर और अन्य शहरों में ऐसे इंडोर सेटअप का भांडाफोड़ हुआ है। अपराधी यूट्यूब से तकनीक सीख रहे हैं और बंद कमरे में नशे का लैब चला रहे हैं। यह एक नया और बेहद खतरनाक ट्रेंड है। इस बाजार में ड्रग शब्द बैन। यहाँ कैंडी मतलब होता है MDMA, आइस मतलब मेथामेम्फेटामाइन या स्टफ मतलब गांजा। कॉलेज के छात्रों और हॉस्टल में रहने वाले युवाओं को इन कोड वर्ड्स के जरिए जाल में फंसाया जा रहा है। बीते साल में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई है, लेकिन भूतनाथ जैसे मास्टरमाइंड अब भी चुनौती बने हुए हैं। आपने हाल ही में आई फिल्म धुरंधर 2 देखी होगी। उसमें दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान की सीमा पार से भारत में सस्ता ड्रग्स झोंका जा रहा है ताकि देश की युवा शक्ति को पंगु बनाया जा सके। सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है? सुरक्षा एजेंसियों की माने तो भारत में ड्रग्स की बड़ी खेप गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान से आती है। हालांकि छत्तीसगढ़ समुद्री सीमा या फिर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से दूर है, लेकिन यह भारत के बीचों बीच स्थित है। इसलिए पंजाब और कश्मीर से आने वाले सिंथेटिक ड्रग और दक्षिण से आने वाले गांजे के लिए छत्तीसगढ़ एक ट्रांसशिपमेंट हब बनता जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है? इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए। रायपुर पुलिस की निजात मुहिम सराहनीय है, लेकिन जब तक सप्लाई चेन के ये विदेशी आका सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, यह युद्ध अधूरा है। माता पिता को अपने बच्चों के बदलते व्यवहार और उनकी डिजिटल लाइफ पर नजर रखनी होगी। छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनने से रोकना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।